नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और भारत के राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा। भारत जो कि इंडिया है वह राज्यों का संघ होगा। यानी कि अनुच्छेद 1 में भारत यानी कि देश के लिए दो नामों का प्रयोग किया गया है और वो दो नाम कौन से हैं? वो दो नाम हैं भारत और इंडिया। दूसरा अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। यहां पर हम अगर संघ की बात करें तो एक होता है यूनियन और दूसरा होता है फेडरल। हिंदी में इन दोनों शब्दों का मतलब संघ ही होता है। अगर हम यूनियन की बात करें तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। तो यूनियन में जो संघ है, संघ राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं होता है और अगर इस संघ का कोई राज्य अगर भारत से अलग होना चाहे तो वो चाहकर भी उस संघ से यानी कि भारत से अलग नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो संघ है वो अखंड है और अनस्वर है। वहीं अगर हम फेडरल की बात करें तो फेडरल, ये जो संघ है फेडरल, वो राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है और अगर कोई राज्य चाहे तो इस संघ से अलग भी हो सकता है। हम बात करें अनुच्छेद 1 में वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र की कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे। तो भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य शामिल होंगे। वर्तमान में अगर भारत के राज्यों की बात की जाए तो उनकी संख्या कितनी है? भारत के राज्यों की संख्या 28 है। और क्या क्या शामिल होगा भारतीय राज्य क्षेत्र में? भारत के केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वर्तमान में वो कितनी है? 8 है। तीसरा जो है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र भी शामिल होंगे जो अर्जित किए जाएं। तो इन सब बातों का हमें पता चलता है अनुच्छेद 1 से। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 की। तो क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2? भारतीय सीमा के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऐसा कोई क्षेत्र जो भारतीय सीमा के बाहर है, मान लो कि वो क्षेत्र पाकिस्तान में है या फिर वो क्षेत्र नेपाल में है या वो क्षेत्र भूटान में है। यदि ऐसे किसी क्षेत्र को शामिल करना है जो भारतीय सीमा से बाहर है तो उन क्षेत्रों को भारतीय संघ में मिलाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 2 करता है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय सीमा से बाहर के क्षेत्रों को संघ में शामिल करने के लिए संसद विधि बना सकती है। ऐसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए, भारतीय संघ में शामिल करने के लिए जो शक्ति दी गई है अनुच्छेद 2 के द्वारा, वो भारतीय संसद को दी गई है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है? भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय सीमा के अंदर जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यदि उनकी सीमा में परिवर्तन करना है, उन राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है या फिर क्षेत्रों में परिवर्तन करके किसी नए राज्य का गठन करना है तो इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 3 के अनुसार भारतीय संसद विधि के द्वारा भारतीय राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रों और उनकी सीमा में परिवर्तन करके नए राज्यों का गठन कर सकती है। जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य के
विधानमंडल से भी परामर्श लिया जाता है, लेकिन विधानमंडल के द्वारा जो परामर्श राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता है, राष्ट्रपति महोदय उस परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा भारतीय संविधान में हमने जो भी संशोधन किए हैं वो संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि 2 और 3 के द्वारा, अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा जो भी संशोधन हमने किए संविधान में, वो संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं होंगे। इसके लिए अनुच्छेद 4 को समझने के लिए हम संविधान संशोधन पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन कितनी प्रकार से हो सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है, और वो कौन कौन से प्रकार है? 3 प्रकार। पहला है सामान्य बहुमत के द्वारा। पहला कौन सा है? सामान्य बहुमत के द्वारा। दूसरा जो है वो है विशेष बहुमत के द्वारा। दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। तो हमने देखा कि संविधान में कितने तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। तो 3 तरीकों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन अगर अब हम ये बात करें कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में कितनी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में 2 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, और वो 2 प्रकार कौन से हैं? विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। यानी कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में सामान्य बहुमत को शामिल नहीं किया गया है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा संविधान में जो भी परिवर्तन किए गए हैं, जो भी संशोधन किए गए हैं, वो किसके द्वारा किए गए हैं? सामान्य बहुमत के द्वारा किए गए हैं। और सामान्य बहुमत जो है वो 368 की प्रक्रिया में नहीं आता है। इसलिए 2 और 3 के द्वारा जो भी संशोधन हमने किए हैं वो संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं होंगे और 368 की प्रक्रिया में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।